क्राकेन का विशाल टेंटेकल पानी से उठकर हवा में लहराने लगा। उसकी त्वचा गहरी नीली और मोटी थी और उस पर बड़े बड़े निशान थे जो दर्शाते थे कि इस दैत्य ने कितनी लड़ाइयां लड़ी थीं। जहाज पर मौजूद हर नाविक की आंखों में डर झलक रहा था। कबीर फुसफुसाया, हमारी का किस्मत अब खत्म है। लेकिन आरव ने तलवार को कसकर पकड़ा और गरजते हुए कहा, नहीं, हम जिंदा बचेंगे। कोई भी जहाज डूबने के लिए नहीं बनता, बल्कि तूफानों से लड़ने के लिए बनता है। समुद्री आत्मा, जिसने आरव को पहले चेतावनी दी थी, अचानक हवा में प्रकट हुई और बोली, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस समुद्री दैत्य से लड़ो और मर जाओ, या फिर एक सौदा करो। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या सौदा? आत्मा की आंखों में चमक आई। उसने कहा, अगर तुम क्रैकेन को हरा सकते हो तो यह समुद्र तुम्हें जाने देगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए हमारे साथ फंस जाएगी। राहुल ने कान में फुसफुसाया, कप्तान, यह सौदा खतरनाक है। अगर हम हार गए तो हमारी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी। लेकिन आरव मुस्कुराया, अगर लड़ना ही हमारी किस्मत में लिखा है तो हम लड़ेंगे। क्रैकेन ने एक और विशाल टेंटेकल उठाया और सीधे जहाज पर दे मारा। मस्तूल हिलने लगे और एक नाविक समुंदर में गिर गया। आरव ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, गोले दागो। अर्जुन और उसके साथी तोपों की ओर भागे और क्रैकेन की ओर गोले छोड़े। धड़ाम! एक तोप का गोला क्रैकेन के टेंटेकल से टकराया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी क्रैकेन ने एक और हमला किया। उसका टेंटेकल जहाज के किनारे लिपटा और पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। कबीर ने चिल्लाकर कहा, यह हमें डुबो देगा। लेकिन तभी आरव को कुछ याद आया। उन्होंने नक्शे को देखा और एक खास निशान पर ध्यान दिया। यह वही जगह थी जहां सदियों पहले कुख्यात जलदस्यु कैप्टन डारियस का जहाज डूबा था। शायद क्रैकेन इसी खजाने की रक्षा कर रहा है, आरव ने सोचा। आरव ने तुरंत आदेश दिया, खजाने के नक्शे को समुद्र में फेंक दो। राहुल चौंक गया, लेकिन कप्तान, वो तो हमारी आखिरी उम्मीद है। आरव ने गरज कर कहा, फेंको। राहुल ने कांपते हाथों से नक्शा समुद्र में फेंक दिया। क्रैकेन के टेंटेकल तुरंत रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह नक्शे को देख रहा हो। और फिर एक पल में क्रैकेन ने एक भयानक चीख मारी और समुद्र में वापस चला गया। पानी फिर से सामान्य होने लगा और आत्माएं गायब हो गईं। कबीर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुमने क्रैकेन को हरा दिया? आरव मुस्कुराए, हमने उसे वह दे दिया जिसकी वह रक्षा कर रहा था, खजाने का रहस्य। अब वह हमें नहीं रोकेगा। अर्जुन ने सवाल किया, लेकिन अब हम खजाना कैसे ढूंढेंगे? आरव ने जेब से एक और नक्शा निकाला और हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही इसकी एक नकल बना ली थी। सभी नाविक हंस पड़े। अब वे अगली चुनौती के लिए तैयार थे, खजाने को ढूंढना। क्रैकेन के जाते ही समुद्र फिर से अपनी लय में आ गया। जहाज सागर रक्षक आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब हर कोई सतर्क था। आरव के पास अब भी खजाने का एक नक्शा था, लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी। कबीर ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, यह जगह ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें सही स्थान का अंदाजा लगाना होगा। आरव ने आकाश की ओर देखा, जहां तारे चमक रहे थे। खजाना समुद्र के नीचे कहीं छिपा है। हमें इसे खोजने के लिए गोताखोरी करनी होगी। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन समुद्र के नीचे क्या खतरे हो सकते हैं, हमें नहीं पता। आरव मुस्कुराए, अब तक हम इतने खतरों का सामना कर चुके हैं, एक और सही। अगली सुबह आरव, कबीर और अर्जुन ने अपने गोताखोरी के उपकरण तैयार किए। नाव से रस्सियों को बांधा गया ताकि वे गहरे समुद्र में जाकर सुरक्षित वापस आ सकें। जैसे ही आरव और उनकी टीम पानी में उतरी, चारों ओर अंधेरा छा गया। समुद्री जीव चारों तरफ तैर रहे थे और नीचे गहराई में रहस्यमयी चट्टानें दिख रही थीं। कबीर ने इशारा किया, देखो, वहां कुछ चमक रहा है। वे धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े। वहां समुद्र की तलहटी में एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने थे। आरव ने दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक पत्थर के द्वार से हल्की रोशनी निकली और वह धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पानी के नीचे सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से भरा एक विशाल खजाना यूं रखा था। कबीर की आंखें चौड़ी हो गईं। इतना सोना, यह सच में असली खजाना है। लेकिन तभी पानी में हलचल हुई। एक विशालकाय छाया खजाने के पीछे से निकलने लगी। यह क्रैकेन का आखिरी पहरेदार था, एक दैत्याकार समुद्री नाग। आरव और उनकी टीम अब अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार थे। समुद्री नाग की आंखें चमक उठीं। उसकी लंबी, काली और नीली चमकती हुई त्वचा पानी के नीचे डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह हिला, पूरे समुद्र में हलचल मच गई। पानी के नीचे मौजूद खजाने के सिक्के और गहने चारों ओर बिखरने लगे। कबीर ने घबराकर इशारा किया, कप्तान, यह दैत्य हम पर हमला करने वाला है।
आरव ने अपनी कटार कसकर पकड़ी और इशारा किया, हमें इसे हराना ही होगा। जैसे ही आरव और उनकी टीम पीछे हटने लगी, समुद्री नाग ने तेजी से हमला किया। उसका विशाल मुंह खुला और वह आरव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। आरव ने तेजी से एक चट्टान के पीछे छलांग लगा दी और उसकी पूंछ से बच गए। लेकिन नाग ने तुरंत अपनी दिशा बदली और कबीर की ओर लपका। कबीर ने जल्दी से अपने भाले से हमला किया, लेकिन नाग की त्वचा इतनी मजबूत थी कि भाला अंदर नहीं घुसा। राहुल ने इशारा किया, हमें एक साथ हमला करना होगा। आरव ने सिर हिलाया और इशारा किया। जैसे ही नाग ने एक और हमला किया, तीनों ने मिलकर उस पर वार किया। आरव ने उसकी आंखों की ओर निशाना लगाया, जबकि कबीर और राहुल ने उसकी पूंछ को जकड़ने की कोशिश की। समुद्री नाग को अब गुस्सा आ गया था। उसने अपने विशाल शरीर को चारों ओर घुमाया, जिससे पानी में एक बड़ा भंवर बन गया। आरव और उनकी टीम उस भंवर में फंसने लगे। कबीर ने घबराते हुए कहा, हम बच नहीं सकते, यह हमें निगल जाएगा। लेकिन तभी आरव को कुछ याद आया, हम इसे ही अपने जाल में फंसा सकते हैं। आरव चिल्लाए। उन्होंने तेजी से अपने रस्से निकाले और उन पर भारी पत्थर बांध दिए। जैसे ही नाग ने उन पर हमला किया, उन्होंने रस्सों को उसकी पूंछ के चारों ओर लपेट दिया और उसे समुद्र के नीचे चट्टानों से बांध दिया। नाग ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह रस्सों में उलझ गया। नाग अब पूरी तरह जकड़ा हुआ था। आरव और उनकी टीम ने जल्दी से खजाने के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से अपने साथ लिए और ऊपर की ओर तैरने लगे। जैसे ही वे जहाज पर लौटे, सभी नाविकों ने खुशी से चिल्लाया, हम जीत गए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ सोने और गहनों की जीत नहीं है, यह हमारे साहस की जीत है। कबीर ने हंसते हुए कहा, लेकिन कप्तान, अब हमें इस खजाने को बचा कर रखना होगा। आरव ने आकाश की ओर देखा, जहां तारे चमक रहे थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, यही तो एक समुद्री डाकू की असली जिंदगी है।